द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। सातवां है कि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा और साथ में टैक्स मुक्त भारत भी होगा, क्यों, और उससे भारत भ्रष्टाचार मुक्त भी हो जाएगा। कोई हवाला स्कैम नहीं हो सकता है, ड्रग माफिया नहीं हो सकता है, कोई हथियारों के माफिया नहीं होंगे, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं होंगे। तो आज की जितनी भी हमारी टेररिज्म से लेके जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान एक छोटी सी चीज से निकल के आएगा। और हमें जहां टैक्स के बर्डन से और टैक्स के कंप्लायंस से, क्योंकि टैक्स का बर्डन जितना खतरनाक है, टैक्स का कंप्लायंस उससे ज्यादा खतरनाक है। और जो माफिया बन गए हैं, जो टैक्स की कंप्लायंस वाले लोग हैं, जो कि जाके डकैती करते हैं, वो डकैती नहीं कर पाएंगे और आदमी सुकून से जी पाएगा। दिस विल बी मेकिंग ए वेरी बिग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ एवरीबडी। आठवां है कि सोच और कार्य की एकाग्रता से, तो यहां पर अवेयरनेस और डिटर्मिनेशन के माध्यम से नशा मुक्त और शाकाहारी आध्यात्मिक भारत जो है ना पैदा होगा। और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का हिस्सा है। यदि आपको याद हो तो आर्टिकल 47 विच इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये देश के नेताओं पर ये जिम्मेवारी सौंप के गया था कि आप भारत को नशा मुक्त बना दोगे। लेकिन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने गली गली कोने कोने में कलारी खोल दी है, दारू की दुकानें खोल दी हैं, और जहां पर दारू की दुकानें नहीं पहुंच पाई हैं, वहां दारू के पाउच पहुंच गए हैं। आज हमारा जवान, आज हमारा मजदूर जो है वो खाना नहीं खा रहा है, वो दारू का पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है। उसका शरीर जो है जर्जर और बेकार हो गया है। नौवां है कि क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो मॉडल है, जिसके तहत जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी और ढेर सारे कॉन्सेप्ट के साथ जो है किसान की जो उपज है उसमें क्वालिटी चेक से लेके ढेर सारी चीजें करते हुए जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी एडेड वैल्यू और उनके रोल के हिसाब से उनको पेमेंट ऑटोमेटिकली सिस्टम के माध्यम से होगा। और टैगिंग होके द एंड प्रोडक्ट जो कि भारत में 2 to 3 टाइम्स एमएसपी पे बेचा जाएगा और विदेशों में वो 10 to 100 टाइम एमएसपी पे बेचा जाएगा। और वो भी रॉ प्रोडक्ट नहीं होगा, उसमें बहुत सारी जो है ना दवाइयां, बहुत सारे जो है बेसिकली मेडिसिन मीन्स औषधियां, जो कि निरोगी रखेंगी और दीर्घायु बनाएंगी। इसका जो पूरा एग्रो मॉडल है वो कह रहा है कि किसानों की आमदनी पहले वर्ष ही जो है ना 5 गुना हो जाएगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। और एक मजदूर की जो परचेजिंग पावर है दैट विल बी 50,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ परचेजिंग पावर हम जरा डेलिबरेटली यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका रियल जो है सैलरी होगी, रियल जो है ना उसको जो रेवेन्यू स्ट्रीम होगा, सैलरी इज नॉट ए राइट वर्ड, रेवेन्यू स्ट्रीम है, क्योंकि उसको जस्ट एक वर्क कंपोनेंट को कंप्लीट करते हुए उसको रेवेन्यू मिलेगी। तो सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम मिनिमम जो है इट विल बी 25,000 और उसको हर चीज में 50% का रिबेट मिलेगा, तो उसका परचेजिंग पावर विल बी इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज। नाउ इमेजिन करो कि एक मजदूर के परिवार में यदि 4 सदस्य हैं और वो 50-50 हजार मिनिमम की परचेजिंग पावर है, इसका मतलब है उस फैमिली की परचेजिंग पावर 50,000 होगी। वो अच्छे से मकान में रह सकता है और उसमें बैकएंड इंजन जाके उसको मकान देने में मदद करेगा, उसके तरीके का मकान भी बन जाएगा और उसके बच्चे भी जो है ना अच्छी शिक्षा भी पा पाएंगे, अच्छा खाना खा पाएंगे, मिल्क पी पाएंगे। तो ऐसा वो रहेगा। और इसमें जो है ढेर सारी जो है चीजें होंगी जिसको हमने पॉइंट नंबर 10 में भी कवर करने की कोशिश की है कि भारतीय जो फॉरेस्ट एक्ट है उसको बदल के जो मालकाना हक है वो कम्युनिटी के हाथ में दिया जाएगा और उसमें 10 फीट गहरी ट्रेंचेज जो है ना अलोंग द कंट्रोल लाइन को के खोजी जाएंगी। और उसमें जो अभी ऑलरेडी इन्होंने स्टॉप डैम और जो है ना बहुत सारे डैम बना दिए हैं, वो तो उन्होंने किसी दूसरे कारण से बनाए थे, हम उसका यूज करके वी विल इंश्योर कि हमारे ट्रेंचेज में राउंड द क्लॉक पूरे 12 महीने पानी रहेगा। और उसके ट्रेंचेज के किनारे 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे और उनका मकसद रहेगा कि हमें औषधि भी मिले, फल भी मिले, सुगंधित चीजें भी मिले, ग्रीन फॉडर भी पेड़ों से होगा। तो हमारी गायें और जानवर जो है वो ग्रीन फॉडर जो उनको मिलेगा वो रिच प्रोटीन रिच जो है पेड़ों से जो है ना आएगा। और वहीं जो है औषधि के फल पेड़ों के बीच में शहद का जो है शहद भी जो पैदा की जाएगी और जो गायों को उनकी फीड के साथ साथ
मेडिसिनल जो है ना चीजें भी दी जाएंगी और हर जगह पे अलग अलग के मेडिसिनल प्लांट्स होंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि गाय के दूध में और शहद दोनों में वो मेडिसिनल एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे और ये गाय जो है ना वो औषधि का काम भी करेगा। तो गाय जो है ना केवल अल्फा 2 वैरायटी का होगा, ना केवल बहुत अच्छा होगा, अमृत तुल्य होगा, बल्कि वो औषधि तुल्य भी होगा। वो आपको निरोगी और दीर्घायु बनाए रखने में भी आपकी मदद करेगा। 11 नंबर का लक्ष्य ये है कि क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल, जिसमें आपका जो है देखा जाए तो कैसे आपके रूटीन को मैनिपुलेट किया जाएगा, जिससे कि आप योगा से लेके हर चीज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और आपका एनुअल मेडिकल चेकअप भी होगा। हम कुछ साइंटिस्ट लोगों से बात कर रहे हैं कि जो नाड़ी को पढ़ने के यंत्र बना लिए जाए, बात के कप को पढ़ने के जो है ना यंत्र बना लिए जाए, तो जब बीपी का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता है। तो वहीं से रिमोटली आपको जो है औषधि भी दी जा सकेगी और इसके लिए हेल्थ वॉलंटियर गांव-गांव में होंगे और हम एक निरोगी और दीर्घायु भारत को पैदा कर पाएंगे। हमारा पॉइंट नंबर 12 के बारे में हम बात करेंगे। हमारा मानना है कि हमारे ऊपर चारों तरफ से जो है केमिकल की बम्बार्डिंग की जा रही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और हमारा कंजम्पशन जो है वो लगभग 64 करोड़ लीटर दूध है। इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है, जिसमें यूरिया आदि जो ना यूज होते हैं और यह अपने आप में कैंसरस है। इसके बारे में एक रिसर्च कह रही है कि यदि ऐसे दूध या इसके प्रोडक्ट को लगातार 4 साल तक सेवन किया जाए तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। हमारे जो अन्नदाता हैं उन्हें ये कहने में शर्म नहीं आती है कि हम 1 एकड़ में अपने लिए जो है ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं और बाकी दुनिया के लिए हम कैंसरस जो है ना फूड बेचते हैं। ये बड़ा लज्जा का विषय है। आज हमारे किसान बिना शर्म के हर जगह हार्मोनल इंजेक्शन दे रहे हैं, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मुर्गी हो, तो चारों तरफ से जो है ना केमिकल बम्बार्डिंग हो रही है। हमारे मेडिसिन के फॉर्म में हम इतने हार्मफुल केमिकल दे रहे हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ऐसा कोई केमिकल पैदा ही नहीं हुआ है जो कि आपके शरीर को नुकसान ना करे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि केमिकल मेडिसिन शुड ओनली बी गिवन इन ग्रेव इमरजेंसी व्हेन योर सर्वाइवल इज थ्रेटन्ड। इट शुड बी मेडिसिन ऑफ इमरजेंसी, इट शुड नॉट बी मेडिसिन ऑफ द ट्रीटमेंट। अब आप ये बताइए, जहां से एलोपैथी आई है, जहां पर कि आसानी से एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है, हमारे लोगों ने प्रोटोकॉल बना लिया है, वो भर भर के जो है ना आपको जो है एंटीबायोटिक देते हैं। अब कोरोना एक वायरस है, वायरस जो है एंटीबायोटिक से नहीं मर सकता है, ये हर व्यक्ति जानता है। आप बताइए, कोरोना वायरस के समय इन लोगों ने 5-5 हैवी डोज में जो है ना आपको एंटीबायोटिक दिए और वो इतने हानिकारक थे कि आपको पागल कर सकते थे, आपको डिप्रेशन का शिकार करते थे। एंड एक उसमें जो है ना एंटीबायोटिक तो ऐसा था जो आपको सुसाइडल टेंडेंसी पैदा करता था। आप रिसर्च कर लीजिए, कोरोना के समय ढेर सारे लोग जो है ना दे कमिटेड सुसाइड। कोई जो है ना बड़े हॉस्पिटल के जो है ना खिड़की से कूद गया, ऐसे सुसाइड हुए। तो बट आई फील के एक हानिकारक केमिकल कहीं से भी आ रहे हों, हमें अपने देश के इकोसिस्टम को इन हार्मफुल केमिकल से मुक्त करना पड़ेगा। हमारे दुष्ट राजनेता इतने दुष्ट हैं कि हार्मफुल मटेरियल जो है ना डंप करने के लिए हमारे देश में आ रहा है। ये इससे ज्यादा जो है ना लज्जा का कोई कारण नहीं हो सकता है। दैन ये कह रहा है कि प्रोएक्टिव अप्रोच से हम भारत को जो चूंकि समृद्ध बना देंगे,